नशे पर प्रहार, जागरूकता से वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। 26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना है। 26 जून 1989 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। 7 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नशीली दवाओं के गैर कानूनी इस्तेमाल और अवैध तस्करी को रोकने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की बात थी। इस बार नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम है, लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोके, रोकथाम को मजबूत करें। वर्तमान में बड़ी संख्या में बड़े और बच्चे नशे की चपेट में हैं। सीधा कहें तो बच्चों में नशे की लत बड़ी है। बच्चे हर तरह के नशे का सहारा ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनके करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने का मकसद युवाओं को नशे से बचाना है और तस्करी पर प्रतिबंध लगाना है। दुनिया भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी नशे के जहर को रोकने में हमें पूरी तरह सफलता क्यों हासिल नहीं हो पा रही। दुनिया भर में हर साल की तरह इस साल इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे मनाया गया। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार ने भी अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा मुहिम का शुभारंभ किया और संत समाज में नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग का आह्वान किया। पंचकुला में आयोजित संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन में मौजूद लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने घोषणा की कि नशा मुक्ति के लिए हरियाणा में नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तो वहीं सीएम ने संत समाज से आह्वान किया कि वो सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक करें, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें और आमजन को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएं, ताकि कोई व्यक्ति नशे का आदी ना बने। सीएम ने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए मोबाइल ऐप साथी बना है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया गया है। साथ ही पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए भी विशेष जागरूकता अभियान भी चला रही है। इस दौरान सीएम ने अंबाला रेंज के 25 करोड़ और हरियाणा से 101 करोड़ रुपए के नशे को आग में स्वाहा किया। नशे के खिलाफ कितना कारगर मनोहर वार, सवाल आपका में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को करने जा रहे हैं। तो आज का सवाल यह है कि नशे का क्यों नहीं होता नाश, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि मुमकिन है नशे से मुक्ति, क्या है सोल्यूशन के नशे का सोल्यूशन। नशीले पदार्थ की चुनौतियों का समाधान कितना आसान। नशे की जद में युवा सरकारी प्रयासों का कितना असर हुआ। तो दुनिया भर में जागरूकता अभियान, सिर्फ अभियान से क्या होगा काम। तो सवाल यही है और इन सवालों के अलावा अलहदा आपके पास जो सवाल है आप सीधे तौर पर पूछ सकते हैं और अपनी राय इस कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो है सीधा तारुफ कराता हूं नंबरों से जिनके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। लीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप इस नंबर के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर कोई नशे का लत में लिप्त दिखाई दे रहा है तो आप वो सवाल भी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे उनकी कीमती राय। तो टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप अपना सवाल उठा सकते हैं और अपनी राय भी हमारे साथ रख सकते हैं और सीधे सत्ता में बैठे नुमाइंदों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम प्रयास जो हैं वो किए तो जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका कितना असर दिखाई दे रहा है ये देखने वाली भी बात है। और जो अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं उनका कितना असर हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पर। तो चलिए सीधा तारुफ कराते हैं आपका मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ गए हैं शीशपाल जिंदल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पार्थ शर्मा है हरियाणा कलाकार हैं और डॉक्टर अरुण गर्ग फार्मासिस्ट हैं और एमवीएन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे।
पहले जो है शिशपाल जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। दुनिया में कई समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं जिस पर सभी का ध्यान होता है, तो कई इतनी छोटी उन्हें बहुत महत्व मिलता ही नहीं क्योंकि उनसे नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन कुछ समस्या दशकों से चली आ रही है और निरंतरता उन्हीं की गंभीरता को जैसे छिपा लिया है। ड्रग्स का नशा भी ऐसा ही है जो दुनिया की आबादी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। खान साहब, सबसे पहले तो हेलो, मेरी आवाज आ रही खान साहब? जी जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे सर आपको। हमारे प्रदेश के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने 5 मई को अपने जन्म दिवस पर नशे को एक अभियान की तरह से शुरू किया है और इस पर हमारी सरकार ने तभी से काम शुरू कर दिया था। वैसे तो 87 से इस अभियान की ओर लगे हुए हैं, लेकिन 5 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़ा गंभीरता से लेकर इसको एक बड़ा अभियान मानकर इसकी शुरुआत की है। और दूसरा, हमारी सरकार जो है बहुत जल्द ही इस मामले को लेकर नशे को पूरे प्रदेश से समाप्त करने के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण करने जा रही है, जिसके अंदर हमारे सरकारी लोग तो होंगे ही, साथ में समाज के लोग जुड़ेंगे और सरकार के लोग होंगे, जिससे हम नशे पर काबू पाने में मेरे ख्याल से हम सफल हो पाएंगे। सबसे ज्यादा हमारे को जो सहयोग मिला है, हमारे को पंचायतों का, ग्राम खापों का, संतों का, इनका भी हमारी सरकार को बहुत योगदान मिला है कि हमारा लोगों से यही आह्वान है कि नशे को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए सरकार का सहयोग करे। जहां हमारी जरूरत पड़ती है, सरकार हम आम जन के साथ नशे को समाप्त करने के लिए हर जगह तत्पर तैयार मिलेगी। जी खान साहब। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये कहा गया है कि हरियाणा के 10 ऐसे जिले जहां पर खास तौर पर जो है नशा फैल रहा है। ठीक ऐसा है। आज जैसे हमने इसको एक बहुत बड़े अभियान के तौर पे दोबारा शुरुआत की है, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो हमारे कार्यकर्ताओं पे, प्रवक्ताओं पे आदेश आए हैं कि नशे को जड़ मूल से हमने समाप्त करना है। और आज हरियाणा पुलिस ने 4 जिलों के अंदर लगभग 25 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जलाकर नाश किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 101 करोड़ से ज्यादा का नशा आज हमने जलाया है, तबाह किया है। नशा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये नशा ना सिर्फ आदमी की जिंदगी खराब करता है, बल्कि कई पीढ़ियों तक बर्बाद करके रख देता है। तो हमारा एक, इसको हमें पॉलिटिक्स के या वोट से जोड़कर नहीं देखते हैं। हमारा एक प्रयास है कि नशे को अगले आने वाले कुछ समय तक प्रदेश से बिल्कुल ही चलता कर देंगे। जी खान साहब। चलिए देखते हैं, जानना भी जरूरी है कि संभव है ये या नहीं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आर.के. कालिया। आर.के. कालिया, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। जल्दी से अपना सवाल रखिए। अजीज भाई आदाब। आदाब सर। देखिए, मुद्दा बहुत संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, आप मेरे अजीज भाई और मेरे ये सामने बैठे हुए हैं प्रवक्ता, मेरा किसी पार्टी से कोई सियासत से मतलब नहीं। जो अभियान चलाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में जो दुनिया भर के अभियान चला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं, बेमानी है। करोड़ों अरबों खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों में खर्च किए जा रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, सब इनकी मेहरबानी है, नेताओं की, सरकारों की, अपनी एक शोहरत, झूठी शोहरत के लिए, झूठी शोहरत के लिए। कभी जागरूकता से भी लोग जागे, लोग खुद जागते हैं, खुद अंदर से जागते हैं, नंबर 1। नंबर 2, या तब जागते हैं जब डंडा बरसों में डंडा। देखिए, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड, जब तक सख्ती नहीं होगी तो मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ। सरकार खुद जिम्मेदार है। एक बहुत बड़ी लंबी गजल है, उसमें एक शेर है, कातिल के मुआफिजी कातली मुआफिज कातली सिपाही है। और एक, इस बात का रोना इस बात को रोते हैं, कश्ती के मुआफिज कश्ती को डुबोते हैं। अरे खुद नशा तस्करी में लोग इन्वॉल्व है। आप देखिए, आप ये बंद नहीं कर सकते, बंद कर सकते। चलिए, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर.के. जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आर.के. जी का इशारा सीधे तौर पर यह है कि शासन प्रशासन जो है इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन देना चाहूंगा अगर इजाजत हो। जी जी शिशपाल जी। खान साहब, हमारी सरकार को अभी प्रदेश में लगभग 8.5 साल के करीब हो चुके हैं, भाजपा की सरकार को। देखिए, जो नशे की लत है, हमारे से जो पिछली सरकारें हैं, मैं किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जितना भी नशे का कारोबार चल रहा है, उसको जड़ मूल से समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा इसके लिए प्रयास नहीं करी है। हमारा संगठन, हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है और हम इन दर्शक जी को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम इस पे काबू पाएंगे और बड़े सार्थक परिणाम इसके मिलेंगे। जी ठीक है, एक और रणवीर हमारे साथ रोहतक से जुड़ गया, हमारे दर्शक। रणवीर, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए।
सहवाग भाई नमस्कार। जी। सहवाग भाई ये कहते हैं कि अभी हमने अभियान चलाया। अभियान हमेशा क्यों नहीं चलाते भाई? हमारे पास में अभियान हमेशा चलता रहना चाहिए। पुलिस की नाक के नीचे ये धंधे होते हैं और खुद पुलिस वाले उनसे बोतल लेकर जाते हैं। उनसे अवैध काम सबका पता है कि ये कर रहा ये नहीं कर रहा। अब अभियान चला दो, इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैन मुर्गी को आदमी नहीं पकड़ते, कोई भी छोटे मोटे को पकड़ लेते हैं। आज सहवाग भाई हमारे प्रवक्ता बीजेपी वाले नाराज होंगे। किसी ऑफिस के अंदर चले जाओ, कोई भी कर्मचारी हाजिर नहीं है। एक दो आदमी उनकी ड्यूटी नहीं लगी, उनके ऊपर वर्कलोड इतना है कि पूछो मत। आज जिंदल साहब अपना हरियाणा बर्बाद हो चुका है आप लोगों की नीतियों की वजह से। एक महीने तक जब एक डाक एक लेटर एक महीने तक नहीं निकल रहा है एक ऑफिस से, तो क्या होगा इस देश का? मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप अपना नंबर देखिए। जब किसान के ऊपर बात आती है, आदमी के ऊपर बात आती है, तो गवर्नमेंट बोलती है डेडलाइन कह देती है कितनी तारीख तक ये जमा पैसा होना चाहिए, और उसका रिगार्डिंग हम लेटर देते हैं तो एक महीना एक ही शीट पर पड़ा है। तो उसका इस देश का क्या हाल होगा? स्कूलों में जाइए टीचर नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटलों में जाइए डॉक्टर नहीं, ठीक, कहीं भी मतलब ठीक है। तमाम समस्या रणवीर जी गिना रहे, मैं इनका जवाब लूंगा बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगा अब डॉक्टर अरुण की तरफ। डॉक्टर अरुण, आपसे मेरा सीधे तौर पर सवाल है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते होंगे जो एडिक्शन होते होंगे ड्रग्स के, लेकिन सवाल यह है कि ये एक्चुअली में बीमारी है या फिर एक आदत है? ये बहुत जबरदस्त आदत लग जाती है, क्योंकि अगर एक बारी कोई भी छात्र या कोई जो है नौजवान नशा करना शुरू कर देता है, उसमें एडिक्शन और डिपेंडेंस। एडिक्शन तो ये है कि वो छोड़ नहीं सकता, और डिपेंडेंस का मतलब ये है कि उसका वो नशे की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये जो है ठीक बात है कि हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखनी है कि नशा मिले ही नहीं। इसमें पूरे शासन और पुलिस का और सभी का, मतलब सभी सोसाइटीज का, हम जैसे मेडिकल फार्मासिस्ट हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो नौजवान जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं या नौजवान जो गांव के लोग हैं, उनको हम ये अभियान जो है हम अवेयरनेस से ही खत्म कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि भाई इससे क्या नुकसान होंगे, और नुकसान तो सभी को पता ही है कि इससे क्या नुकसान है। ठीक है। हरियाणवी कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्थ। पार्थ, आपसे सीधे तौर पर मेरा सवाल है कि नौजवानों की अगर बात करें, खासतौर पर कलाकारों की बात करें, उनकी रगों में खून नहीं ड्रग्स दौड़ रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? सर, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आज की डेट में यूथ में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग नशे के अंदर हैं और अब्यूज कर रहे हैं खुद के शरीर को। लेकिन बीइंग अ नौजवान, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जिस तरह से हम फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ नौजवानों को एक मोटिवेशन मिल रही है इसको छोड़ के एक अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। लोगों की जरूरत बन जाती है नशा, लोगों की, जैसे सर ने बताया, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उनकी लत बढ़ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज के युवा को एक नया रास्ता दिखाएं जिसपे वो अपनी जिंदगी को बेहतर रूप से देख सके, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिकेशन हो, वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर करने के और अच्छे तरीके हो, तो आई थिंक वो उससे निकल सकते हैं। बिकॉज मेंटली अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम फिजिकली खुद को और स्ट्रांग कर सकते हैं। और इसकी जो लत है, ये किसी भी उम्र में किसी को भी लग सकती है, बट इससे निकलने के लिए हमें अपने दोस्तों का साथ चाहिए, घर वालों का साथ चाहिए, समाज का साथ चाहिए, जो हमें सपोर्ट करे, हमें एक बेहतर रास्ता दिखाए, जज ना करे और सपोर्ट ज्यादा करे। क्योंकि इस चीज को गुस्से से, डांट के, मार के नहीं निकाला जा सकता है। इस चीज को मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, लोगों को इस सबसे बाहर निकलते हुए, चाहे वो बॉक्सिंग के थ्रू हो, चाहे वो जिम के थ्रू हो, चाहे वो पढ़ाई के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू हो, लेकिन निकाला जा सकता है, बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। लेकिन एक सही तरह का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया जो है इसका जवाब देने के लिए। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है शीशपाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर रणवीर ने तमाम सवाल खड़े करे हैं और कहा है कि इस दिवस के जरिए दुनिया में नशे संबंधित शोध पड़ताल, आंकड़े और तथ्यों को साझा तो किया जाता रहा है, लेकिन लोग नशे के भयावह और वास्तविक स्थितियों से परिचित और जागरूक हो सके। 35 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि हम अब तक कितने कामयाब इसमें हो पाए हैं। अभियान तो चलाए जा रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि भाई एक दिन अभियान चलाने से होना क्या है। साहब, जैसे रणवीर जी ने सवाल किया था, शिशपाल जी, सवाल मेरा आपसे था, सवाल आप शायद याद होगा आपको, लेकिन
एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम लगातार काम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसका ग्रास लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर कितना असर देख पा रहे हैं आप? खान साहब, जैसा रणवीर जी ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक दलों का देन है ये नशा, मैं कदापि इस बात पे सहमत नहीं, क्योंकि वो सभी दलों को एक तराजू से तोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया कि 5 मई को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर नशा मुक्ति की शुरुआत की, जो आज 51 दिन में आप उसका रिजल्ट देखिए। आज मुख्यमंत्री जी ने 4 बहुत बड़े कार्यक्रम नशा मुक्ति के ऊपर आयोजित किए हैं और लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए, नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लोगों को इसके लिए संकल्प करवाया। युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमने अभियान चलाया है। मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको ये कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं, 101 करोड़ से ज्यादा आज नशा जलाया गया है। 101 करोड़ मायने रखते हैं खान साहब आज। और आज से पहले की सरकारों ने मेरे को बताइए कि किसने नशा बंद करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया है। और हमने तो, हमारी सरकार ने तो ये घोषणा कर दी है कि आने वाले टाइम में नशा को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सरकार काम कर रही है, सराहनीय काम है, अभियान चलाया जा रहा है, ये भी सराहनीय काम है, लेकिन नशे की अगर बात करें, तस्करी की बात करें, लगातार बढ़ क्यों रही है? फिर जब चारों तरफ से काम हो ही रहा है आखिर, तो फिर बढ़ क्यों रही है? खान साहब देखिए, हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है और पंजाब, ये जग जाहिर है कि सबसे ज्यादा जो नशे का व्यापार है वो पंजाब में है। और पंजाब का जो असर है वो थोड़ा बहुत हमारे हरियाणा में देखने को मिल जाता है। और आज से हमारी जितनी भी फोर्स है इसके ऊपर और ज्यादा काम कर रही है कि नशे को बॉर्डर एरिया से बिल्कुल ही बंद किया जाए। जी ठीक है। डॉक्टर अरुण, अभी आपने सुना सीएम मनोहरलाल की तरफ से कहना था कि भाई पशु नशा नहीं करते, मनुष्य नशा करते हैं, क्योंकि पशु के पास दिमाग नहीं होता, मनुष्य के पास दिमाग होता है। अब सवाल यह है कि इस दिमाग पर काबू कैसे पाएं? देखिए, इस पे काबू पाने के लिए सबसे पहले तो यही है कि वो नशा करे ही नहीं कोई भी जो छात्र है या युवा है, क्योंकि ये नशा जो होता है दिमाग के अंदर, जैसे मैंने बताया, डिपेंडेंस और वो ले लेता है। और आप मतलब कई तरह की जो नशा की दवाइयां जो बैन कर दी हैं, उसके अलावा भी जो नशे के व्यापारी हैं वो अलग तरीके की दवाइयां बना देते हैं। और उनका जो इंडिया में या किसी भी कंट्री में मिलना बहुत आसान है। जिस तरह से हरियाणा सरकार ये कदम उठा रही है और जितने भी केमिस्ट हैं, जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मैं उनसे जुड़ा हूँ, वहां पे कभी भी नशे की दवाई नहीं मिलती। और अगर इनको सूचना मिलती है तो बहुत जबरदस्त से छापे पड़ के और उस दुकान को भी बंद कराते हैं। अब मेरी तो यही अपील है कि हम हर तरह से जितने भी शिक्षक हैं वो सब जागरूक करें और इस अभियान को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हरियाणा के अंदर बिल्कुल नशा खत्म हो जाए। ठीक है, इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। पार्थ, मेरा आपसे सवाल है, आपने संगति का असर करा था कि हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए। सवाल ये भी है कि भाई ऐसे दोस्तों के साथ भी दूर रहना चाहिए और माता पिता को भी समन्वय करना चाहिए, जो बच्चों के साथ समझना चाहिए, उनके व्यवहार को भी आंकना चाहिए। तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपनी संगत बिल्कुल अच्छे से रखनी चाहिए। हमारी संगत हमारे ऊपर ये होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हमारी संगत में हमें पता चले कि हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई भाई, हमारा कोई सहपाठी इस नशे के अंदर चला गया है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप तक ये बात पहुंचाई जाए, उसके घर वालों तक ये बात पहुंचाई जाए। आपसे ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉलीवुड की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं, अक्सर पार्टियां होती है, वहां पर चकाचौंध होता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीजों से। सर बिल्कुल, नो डाउट अट्रैक्ट होते हैं सर, लेकिन फिल्मों को फिल्मों के रूप में देखना चाहिए। तो मैं इसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन फिल्म जैसे गन्स दिखाते हैं, टेररिज्म दिखाते हैं, उसको एक अलग रूप से दिखाते हैं, उसको ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। वैसे ड्रग्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। इन दिनों कई ऐसी फिल्म बन रही हैं जिसमें लोग, बच्चे देख के सोच सकते हैं कि ये कूल है कि अगर हम नशे में जाएं। तो मुझे लगता है कि उस तरह की फिल्में भी नहीं बननी चाहिए, उससे बेहतर फिल्में बननी चाहिए ताकि हम यूथ को एक बेटर डायरेक्शन दें, एक बेटर मोटिवेशन दें और ग्लोरीफाई ना करें। वी शुड से नो टू ड्रग्स, वी शुडंट से वी शुड प्रमोट इट।
ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने का। तो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाजों वगैरह से लोगों को सुरक्षित करने के लिए आपात कदम उठाने की जरूरत है। सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं, लेकिन रोकथाम इस पर उस तरीके से नहीं देखी पा रही है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने और मादक पदार्थों को उपयोग की रोकथाम के लिए इलाज को मजबूत बनाने की भी यहाँ पर समय समय पर मांग उठती रही। अब देखने वाली बात है कि नशे से कैसे हम पार पा पाते हैं। बहरहाल आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।